Hello children, today I am going to teach you new chapter, that is chapter 20, our government. यानी आज हम पढ़ने वाले हैं अब जो अपनी सरकार है उसके बारे में. तो let us start. Dear students, we have to learn for 3 points here: structure of government, central government, formation of central government, and state government and its formation. चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ अ ह्यूज पॉपुलेशन. यानी भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे लोग, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है काफ़ी ह्यूज है. एंड देर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया. तो बच्चों आजकल जो है वो 9 टेरिटोरीज हो चुकी है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर इन पीपल चूज़ देयर ओन लीडर्स. यानी कि इंडिया जो है एक प्रकार का लोकतांत्रिक यानी जनतंत्र, यहाँ पे जनतांत्रिक देश है जहाँ पे लोग अपने लिए जो लीडर है, अपना जो नेता है वो लोग खुद चुनते हैं. दीज एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री. यानी कि ये लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही देश को चलाता है. ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ ऑफ द पीपल बाय पीपल. यानी कि एक प्रकार की ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, फॉर द लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है. दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी. यानी कि इसे हम जनतंत्र के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर. द गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 डिस्ट्रिक्ट बट इंटररिलेटेड ब्रांचेस. यानी कि गवर्नमेंट जो है वो तीन भाग में विभाजित है. जैसे कि वी कैन सी द लेगिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. यानी कि विधानसभा, पहला जो लेगिस्लेचर है यानी कि विधानसभा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा, एंड द एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यकारी है, एंड देन जुडिशरी यानी कि न्यायतंत्र. ओके बच्चों, तो ये 3 रूपों में ये डिवाइड है. द लेगिस्लेचर इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो लेगिस्लेचर यानी कि विधानसभा जो है वो सरकार की लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि ये कानून बनाते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेशन एंड एक्सक्यूटेशन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेगिस्लेचर. यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये जो विधानसभा ने जो भी लॉ बनाया हुआ है उसके ऊपर ये कारगर करते हैं. यानी कि दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेशन एंड एक्सक्यूटेशन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेगिस्लेचर. यानी कि ये उसके लिए उत्तरदायी होते हैं. देन नेक्स्ट, द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी. It is the main function to ensure that all the government's work is done in accordance with the rules. यानी कि जुडिशरी जो है वो इन दोनों को फॉलो करता है और देखता है कि वो अपने कानून व्यवस्था के रूप में, यानी जो रूल्स बने हुए हैं उसके ऊपर ही वो काम कर रहा है. एंड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो भी संविधान में जो कानून बने हैं उस पर वो काम कर रहा है कि नहीं. If any action violates the country's law or the constitution, the judiciary has been given power to override it and declare it as a null or void. यानी कि जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि अगर कोई भी जो वायलेट्स है द कंट्री लॉ को तोड़ता है, यानी उसके संविधान के जो भी कानून है उनको तोड़ता है, तो जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि वो उनको नल डिक्लेयर कर सकता है, उनके पावर्स को. देन नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार. द गवर्नमेंट इन इंडिया, इसे पिछले लेसन में मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 रूपों में काम करती है. सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, यानी कि केंद्रीय सरकार. द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शन एट 3 लेवल्स: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड
local level. In this chapter we shall discuss only the first two levels, that is central level and the state level. As discussed above, the central government is divided into three branches, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा, यानी जो लेजिस्लेचर होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो पहला तो प्रेसिडेंट, जो पहला अध्यक्ष है कंट्री के, और राज्यसभा एंड देन लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। द राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स, यानी राज्यसभा में कुल 245 मेंबर्स होते हैं। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और ये जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से जो 12 मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड करते हैं, यानी उन्हें चुनते हैं। आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स, और हर साल आफ्टर एवरी 2 years, यानी कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स को राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स को न्यू मेंबर से रिप्लेस किया जाता है। दस द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, तो इस प्रकार जो राज्यसभा है वो एक प्रकार की परमानेंट बॉडी, यानी कि हमेशा के लिए होते हैं। एंड देन द लोकसभा इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर, और लोकसभा क्या होता है, ये चुने गए मेंबर्स होते हैं। मैन वुमेन ऑफ 18 years अबव कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट दिस मेंबर्स। मैन एंड वुमेन ऑफ 18 years, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग वोट देकर इनको इलेक्ट करते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years, इनको 5 सालों के लिए इलेक्टेड किया जाता है। अ टोटल ऑफ 545 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। द मिनिमम एज बिकम द मेंबर ऑफ ए लोकसभा इज 25 years, यानी कि लोकसभा में चुने जाने के लिए मेंबर होने के लिए 25 साल का उम्र होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार बच्चों आप याद रखोगे कि राज्यसभा में 245 मेंबर और लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, और लोकसभा के लिए मेंबर बनने के लिए हमें 25 साल का होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट टॉपिक एग्जीक्यूटिव, यानी कि अध्यक्ष, नॉट अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव यानी जो लेजिस्लेचर के अंडर जो उनके रूल्स बनाए गए रूल्स पे वो कार्य करते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, यानी जो अध्यक्ष होता है देश का वही देश का हेड होता है। एंड ही और शी इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अ टर्म ऑफ 5 years, वो 5 सालों के लिए चुना जाता है। एंड ही एंड शी इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रल कॉलेज, यानी इन्हें इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें दोनों ही हाउस होते हैं, यानी पार्लियामेंट के दोनों ही सभा होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो अब यहाँ पे बच्चों यहाँ मीनिंग दी हुई है इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट or the vice president of the government. So children, I'm going to end this video. In the next video I will teach you about the judiciary, and next we talk about formation of central government. Okay, thank you for watching.